एवरीवन, आज का वीडियो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और इंटरेस्टिंग भी होने वाला है और इसमें से क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। एसएससी के सीजीएल में भी आए हैं, सीएचएसएल में भी हैं और अब आरआरबी में भी पूछे जाएंगे। ये वीडियो बहुत ही इम्पॉर्टेंट भी है और इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि आज की वीडियो में हम कुछ नया सीखेंगे। ये है पॉलीगोनल नंबर्स के बारे में। पॉलीगोनल नंबर्स में आपके क्वेश्चन कैसे आते हैं, जैसे पूछ लेते हैं कि ऑप्शंस दे दिए हैं ABCD और पूछा गया है कि इनमें से कौन सा नंबर ट्रायंगुलर नंबर नहीं है या हेक्सागोनल नंबर नहीं है, तो इसको निकालने के लिए आपको ये ट्रिक सीखनी पड़ेगी और ये भी समझना पड़ेगा कि पॉलीगोनल नंबर्स क्या होते हैं। तो आज की वीडियो में हम पूरी तरीके से आपको एक्सप्लेन करेंगे और सारे छोटे छोटे पॉइंट भी बताएंगे, फॉर्मूले बताएंगे और कैसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाएंगे ये भी हम एक्सप्लेन करेंगे। इन शॉर्ट कह सकते हैं ये वीडियो देखने के बाद आप हर टाइप के क्वेश्चंस 100% करेक्ट कर पाएंगे। मैं अंजलि शर्मा टिप्स और ट्रिक्स के साथ आपकी क्लास शुरू करने जा रही हूँ। बहुत ध्यान से समझिएगा इस चीज को कि पॉलीगोनल नंबर्स क्या होते हैं। पहले हम यहां लिखते हैं पॉलीगोनल नंबर्स, ठीक है। ये क्या होते हैं? इट इज फॉर्म्ड बाय डॉट्स से फॉर्म होते हैं एंड कैसे अरेंज होते हैं? अरेंज्ड इन शेप में अरेंज होते हैं, ठीक है। लाइक कौन कौन सी शेप? ट्रायंगल, स्क्वायर और ट्रायंगल हो गया, स्क्वायर हो गया और पेंटागन, हेक्सागन, ठीक है। हेक्सागन और आगे भी ऑक्टागन, पेंटागन, मतलब जितने भी हैं ये सारे डॉट के फॉर्म में होते हैं। ट्रायंगुलर नंबर जैसे कि ये 3 मिला के एक ट्रायंगल बन जाएगा, 3 डॉट को मिला के, तो 3 एक ट्रायंगुलर नंबर होगा। ये भी हम आपको पूरा भी एक्सप्लेन करेंगे एक एक करके। पहले आप इस डेफिनेशन को समझ लीजिए कि पॉलीगोनल नंबर्स क्या होते हैं। इट इज फॉर्म्ड बाय डॉट्स एंड अरेंज्ड इन शेप्स लाइक ट्रायंगल, स्क्वायर, पेंटागन और हेक्सागन, ऑक्टागन। ये सारे नंबर आगे भी चले जाएंगे, ठीक है। इसका हम जनरल फॉर्मूला एक आपको बता देते हैं, वो आपको याद करना है। फॉर्मूला क्या है कि PNK इज इक्वल टू K/2 ब्रैकेट n-2 इंटू K माइनस n-4, ठीक है। ये फॉर्मूला आपको याद करना है, ठीक है। जहां पर n क्या है, वेयर n क्या है? नंबर ऑफ साइड्स, नंबर ऑफ साइड्स। अगर ट्रायंगल है तो 3 साइड, स्क्वायर है तो 4 साइड, पेंटागन है तो 5 साइड, इस तरीके से, ठीक है। और k क्या है? नंबर ऑफ टर्म्स मतलब फर्स्ट नंबर या फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म या पहला नंबर, दूसरा नंबर, तीसरा नंबर, चौथा नंबर, ठीक है। तो ये हो गया K आपका, ठीक। ये चीज अगर आप याद कर लेते हैं, अब आपका क्वेश्चन इजी हो जाता है। अब हम शुरू कर रहे हैं ट्रायंगुलर नंबर, ठीक। अब देखिए यहां पर हम आए और यहां हमने लिखा ट्रायंगुलर नंबर। अब देखो ट्रायंगुलर नंबर्स, अब हम फिर से वही फॉर्मूला लिखेंगे जो हमने पीछे लिखा है। PNK दैट इज इक्वल टू K/2 ब्रैकेट n-2 K माइनस n-4।
देखिए हमने जो पीछे फॉर्मूला लिखा हमने वही उतार लिया। ठीक, अब देखो यहाँ पे क्योंकि ट्रायंगुलर है यानी कि n इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। ट्रायंगल में 3 साइड होते हैं। ठीक है, तो हम n की वैल्यू यहाँ 3 पुट कर दें तो P3k इज इक्वल टू k/2 और यहाँ रखेंगे 3 - 2 और इंटू k -3 यहाँ पे n तो n ही रहेगा ना, एक सेकेंड, n की वैल्यू हम 3 पुट कर रहे हैं तो 3 - 4 हो जाएगा, बिल्कुल सही है। ठीक, अब इसे हम सॉल्व कर देंगे, k/2 ये हो जाएगा k और ये -1 होगा तो ये +1 आ जाएगा। अब यानी कि आपका फॉर्मूला क्या बन गया ट्रायंगल के लिए, ट्रायंगुलर पॉइंट के लिए, ट्रायंगुलर नंबर्स के लिए P3k इज इक्वल टू ये ट्रायंगल के लिए आप फॉर्मूला ये याद कर लीजिए। और नहीं याद कर सकते हैं तो आप जनरल फॉर्मूला याद करिए। अगर ट्रायंगुलर है तो n इज इक्वल टू 3 पुट करने के बाद जो भी आएगा वो फॉर्मूला हो जाएगा किसके लिए, ट्रायंगुलर नंबर्स के लिए। ठीक, अब हम फर्स्ट नंबर कैसे निकालेंगे, k इज इक्वल टू 1 पुट करेंगे, k इज इक्वल टू 1 पुट करेंगे। ठीक है, तो P31 इज इक्वल टू 1/2, 1 + 1, 2 से 2 कट गया, 1 आ गया, यानी कि फर्स्ट नंबर जो है ट्रायंगुलर वो 1 हो गया। ठीक, दूसरा नंबर निकालने के लिए k इज इक्वल टू 2 पुट करेंगे तो P32 इज इक्वल टू 1/2 और यहाँ क्या लिखेंगे 2 + 1। ठीक, तो अब ये कितना हो जाएगा, 1 मिनट, k/2 है ना तो 2/2 आएगा, दोनों कट गए यानी कि 3 आ गया ट्रायंगुलर नंबर। 3 डॉट्स से मिलकर एक ट्रायंगल बनेगा। ठीक, आगे आ जाइए, k इज इक्वल टू अगर हम 3 पुट करते तो P3 हो जाता और हम इसी में पुट कर रहे हैं k3 तो 3/2 ब्रैकेट 3 + 1 ये हो जाएगा 4 और 4 से इसको कट करेंगे तो 2 आ जाएगा, यानी कि 6 भी ट्रायंगुलर नंबर हो गया। ठीक है, फिर k इज इक्वल टू अगर हम 4 पुट करेंगे तो P34 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 4/2 ब्रैकेट 4 + 1। ठीक, ये कट गया, ये हो गया 5 × 2 यानी कि 10 ट्रायंगुलर नंबर है। तो नंबर कौन से हो गए 1, 3, 6, 10 और आगे भी आप निकाल सकते हैं k की वैल्यू आगे पुट करके 5 पुट करिए, 6 पुट करिए, 7 पुट करिए, इस तरीके से निकाली जा सकती है। ठीक है, क्वेश्चन जो एसएससी में पूछा गया था वो क्वेश्चन कुछ ऐसा था कि कौन सा ट्रायंगुलर नंबर नहीं है और ऐसे ही 4 ऑप्शन दिए थे और एक ऑप्शन इसमें 15 कर दिया था। ठीक है, तो वो आप जैसे अब हम बता ही देते हैं आपको, जैसे मान लो पूछा गया है which number is not triangular number, ठीक है, ऐसे पूछा गया। ठीक है, अब ऑप्शन दे दिए हैं A B C D, 1 दे दिया है, 3 दे दिया है, 15 दे दिया है, 10 दे दिया है। अब इसमें से आपको टिक करना था। ठीक है, तो आप पीछे जब आप निकाल के आए हो तो 1, 3, 6, 10 ये सब तो आ ही रहे हैं। ठीक है, तो इधर देखिए ये 1, 3, 10 तक तो है, 15 नहीं है, तो ये सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक, तो ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाएंगे, आप कभी भी मिस्टेक नहीं करेंगे अगर आप जनरल फॉर्मूला याद कर लेंगे। ठीक है, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट उसकी कि हमने अभी आपको बताया ट्रायंगुलर नंबर्स क्या हैं। अब हम आपको बता रहे हैं स्क्वायर नंबर्स भी आ सकता है, स्क्वायर नंबर्स। ठीक, स्क्वायर नंबर के लिए भी पहले हम जनरल फॉर्मूला लिखेंगे। जनरल फॉर्मूला क्या है, P ब्रैकेट n k इज इक्वल टू k/2 ब्रैकेट n - 2 इंटू k -n-4। ठीक, अब क्योंकि ये स्क्वायर है इसलिए n इज इक्वल टू क्या पुट करेंगे 4 पुट कर देंगे। ठीक है, अब n 4 अगर पुट करेंगे तो क्या बनेगा P4k इज इक्वल टू k/2 4 n की वैल्यू 4 पुट कर रहे हैं। ठीक है, k को एज इट इज रहने देते हैं तो
4 माइनस 2k माइनस 4 माइनस 4, ठीक है। अब देखो ये तो हो गया 0 और ये कितना होगा k बाई 2, ये इसमें से इसको माइनस करेंगे तो इंटू 2k आ गया। अब देखो k से k कट गया यानी k स्क्वायर आ गया, ठीक है, क्लियर। यानी कि जो स्क्वायर नंबर्स होंगे वो आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं, क्या है k स्क्वायर। आप k की वैल्यू 1 पुट करिए, 2 पुट करिए, 3 पुट करिए, ये सारे स्क्वायर नंबर्स आ जाएंगे, ठीक है। तो अभी हम k इज इक्वल टू अगर 1 पुट करेंगे तो फर्स्ट नंबर आ जाएगा क्या 1, अगर क्योंकि 1 का स्क्वायर 1, ठीक है। लो जी, k का वैल्यू अगर 2 पुट करेंगे तो 4, अब यहाँ पर k की वैल्यू 1 पुट की थी, 4 2 तो कितना होगा 2 का स्क्वायर यानी 4 हो जाएगा। फिर k इज इक्वल टू अगर हम 3 पुट करेंगे तो 4 और 3, ठीक है, तो 3 का स्क्वायर यानी 9 हो जाएगा। तो ऐसे ही k इज इक्वल टू अगर 4 पुट करेंगे तो p 4 यानी कि 4 का स्क्वायर यानी 16 हो गया। तो इस तरीके से आप स्क्वायर नंबर्स निकाल सकते हैं, क्वेश्चन ऑप्शन में पूछ सकते हैं। तो आप क्या हो गया नंबर्स 1 4 9 16 और आगे 25 होगा और आगे स्क्वायर करते चले जाइए। तो ये सारे जो नंबर्स हैं ये स्क्वायर नंबर्स हो गए, क्लियर, ठीक है। मतलब इतने नंबर को मिला के एक क्वाड्रिलेटरल बनेगा, जैसे 1 2 3 4, अब ये मिला के ये डॉट हो गए 4 डॉट मिलके एक क्वाड्रिलेटरल बन गया, ठीक है। तो इसी तरीके से आप कर सकते हो, 9 से बनेगा, एक एक बीच में डॉट और रख देना, एक एक रखना बीच में, तो वो सारे हम बना सकते हैं। तो ये हमारे स्क्वायर नंबर्स हो गए, ठीक है। अब हम आपको बता रहे हैं पेंटागोनल नंबर्स। पेंटागोनल नंबर्स क्या होंगे, पहले हम जनरल फॉर्मूला लिखेंगे। जनरल फॉर्मूला है आपका PNK दैट इज इक्वल टू k बाई 2 ब्रैकेट n माइनस 2 इंटू k माइनस n माइनस 4 ब्रैकेट क्लोज, ठीक। अब क्योंकि ये पेंटागोनल है तो n इज इक्वल टू 5 पुट करेंगे, ठीक, क्योंकि 5 साइड होता है पेंटागन में। तो n इज इक्वल टू जब 5 इसमें पुट कर देंगे तो ये आ जाएगा P5K दैट इज इक्वल टू k बाई 2 ब्रैकेट 5 माइनस 2 इंटू k माइनस 5 माइनस 4, ठीक। अब इसे कर देंगे सॉल्व, k बाई 2 ब्रैकेट 3k माइनस, अब देखो ये हो जाएगा 1, ठीक। तो ये आपका बन गया फॉर्मूला किसके लिए, पेंटागोनल के लिए। आप k इज इक्वल टू 1 2 3 4 ऐसे वैल्यू पुट करेंगे, इससे हम अपने टर्म्स निकाल सकते हैं कि कितने कौन कौन से नंबर्स होंगे पेंटागोनल नंबर्स, ठीक है। ये बन गया। अब आप k की वैल्यू रखिए 1, ठीक, तो क्या आ जाएगा P51 दैट इज इक्वल टू k 1 पुट कर रहे हैं 1 बाई 2 3 इंटू 1 माइनस 1 कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 1/2 3 माइनस 1, ये 3 हो गया माइनस 1 यानी कि 2 आ गया, ये कट गया, पहला नंबर 1। दूसरा k इज इक्वल टू अगर हम 2 पुट करते तो P फिर 5 और 2 लेते k की जगह, ठीक है। तो ये कितना होता k बाई 2 का मतलब 2 बाई 2 ब्रैकेट यहाँ पर पुट कर रहे हैं, इसी फॉर्मूले में जो भी कर रहे हैं इसमें पुट कर रहे हैं, ठीक है। तो 3 इंटू 2 माइनस 1 तो कितना हो जाएगा, ये 2 से 2 कट गया, 3 दूनी 6, 6 में से 1 माइनस किया 5 आ गया, ठीक है, क्लियर। अगला पॉइंट क्या आएगा, नंबर जो होगा k इज इक्वल टू 3 पुट करेंगे तो P53 दैट इज इक्वल टू k की वैल्यू 3 इसमें पुट कर रहे हैं तो 3 बाई 2 ब्रैकेट 3 इंटू 3 माइनस 1, ठीक। तो देखो ये 9 हो गया, 3 गुणे 3 9, 3 3 9, 9 में से 1 गया 8, तो 3/2 गुणे 8, 2 से कट किया 4 3 12, अगला जो नंबर है वो 12 हो गया, 1 5 12। ऐसे k इज इक्वल टू अगर हम 4 पुट करते तो P5 4 हो जाता और हम इसमें पुट करेंगे 4 तो 4 बाई 2 ब्रैकेट 3 इंटू 4 माइनस 1, ये पॉइंट नहीं है ये इंटू है, ठीक है। तो अभी ये क्या हो जाएगा, ये तो कट गया आपका 2 आ गया 2 और ये क्या आ गया 4 3 12 में से 1 माइनस करेंगे 11, तो अगला जो नंबर होगा वो 22 होगा। तो जब ये वाले नंबर्स हो गए पेंटागोनल नंबर्स क्या होंगे 1 5 12
22, इस तरीके से आप आगे तक निकाल सकते हैं। ये हो गए आपके पेंटागोनल नंबर। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कौन सा पेंटागोनल नंबर नहीं है, तो ऐसे ही ऑप्शन दिए होंगे, इस तरीके से आप निकाल लीजिएगा, क्योंकि जनरल फॉर्मूला आपको याद करने की जरूरत है। ठीक है, अगला देख लीजिए हेक्सागोनल। ठीक, हेक्सागोनल नंबर्स। हेक्सागोनल नंबर्स में कितने साइड होंगे? हेक्सागोन में 6 साइड, तो n = 6 पुट करेंगे। पहले जनरल फॉर्मूला लगा देते हैं। जनरल फॉर्मूला हो गया P ब्रैकेट n k दैट इज इक्वल टू k/2 ब्रैकेट n-2 इंटू k माइनस n-4। ये हो गया जनरल फॉर्मूला। क्योंकि ये एक हेक्सागोन है, तो हेक्सागोनल नंबर निकालें तो n की वैल्यू 6 पुट करेंगे। तो n = जब हम 6 इसमें पुट करेंगे तो p और 6k दैट इज इक्वल टू k/2 ब्रैकेट 6 - 2k माइनस 6 - 4। ठीक है, कर दीजिए सॉल्व। k/2 ब्रैकेट, ये आ गया 4k और ये आ गया आपका -2। अब 2 कॉमन लेके हम कट कर सकते हैं इसको। ठीक, तो 2 इसमें से अगर हम कॉमन ले लेंगे तो ये, और 2 से 2 कट कर देंगे तो बचेगा क्या? k बच गया, और यहाँ से 2 कॉमन लिया तो 2k - 1, ये बच गया p6k। ठीक है, अब इस फॉर्मूला में, ये फॉर्मूला हो गया किसका? हेक्सागोन का। ठीक, अब हेक्सागोनल नंबर हमें निकालने के लिए k = 1, k = 2, k = 3 ऐसे पुट करेंगे तो हेक्सागोनल नंबर आ जाएंगे। तो k = हम पहले 1 पुट करते हैं, तो p61 = k की वैल्यू 1 है, तो 2 × 1 - 1, तो ये आ गया 2 - 1, ये पहली वैल्यू 1 आ गई। ठीक, k = 2 पुट करेंगे तो ये आ जाएगी आपकी 62 दैट इज इक्वल टू के, हम 2 पुट कर रहे हैं, 2 × 2 - 1, 2 दूनी 4, 4 में से 1 माइनस किया 3, 3 × 2 6 आ गई। ठीक, अगला देख लीजिए। तीसरी जो वैल्यू है वो p6 और 3। ठीक, 3 वैल्यू पुट की है, इसी में पुट करेंगे, तो 3 ब्रैकेट 2 × 3 - 1। ठीक, तो ये कितनी आ जाएगी? 3 दूनी 6, 6 में से 1 माइनस किया 5 आ गया, 5 × 3 15 हो गई। ठीक है, अगला जो है k = अगर 4 पुट करेंगे तो p64 दैट इज इक्वल टू, यहाँ पे हम 4 पुट कर रहे हैं, 4 ब्रैकेट 2 × 4 - 1। ठीक है, 4 2 8, 8 में से 1 गया, 7 आ गया, 7 चौक 28। तो इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। पहला नंबर हो गया 1, दूसरा नंबर हो गया 6, तीसरा नंबर हो गया 15, अगला नंबर 28 हो गया। इस तरीके से आगे और हेक्सागोनल नंबर निकाल सकते हैं। सबसे मज़ेदार बात है वो अब हम आपको बता रहे हैं, इस तरीके से तो आप ये निकाल सकते हैं। अगर हेक्सागोनल नंबर निकालना है या पेंटागोनल निकालना है या ट्रायंगुलर नंबर निकालना है तो उसमें पहला नंबर हमेशा 1 होता है। देख लीजिए, पहला नंबर इसमें भी 1 आया है, और दूसरा नंबर जो होगा वो क्या होगा? अगर हेक्सागोनल है तो 6 होगा। ठीक, और उसमें भी अगर पेंटागोनल है तो दूसरा नंबर 5 होगा, ट्रायंगुलर नंबर है तो दूसरा नंबर 3 होगा, और बाकी नंबर आगे चेंज होंगे। उसके लिए फॉर्मूला ये निकाल लेते हैं और वैल्यू पुट करते चले जाते हैं। आगे हम इस तरीके से पूरा सॉल्व कर सकते हैं। तो अब मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको पॉलीगोनल नंबर अच्छे से क्लियर हो गया होगा। फिर भी अगर कोई डाउट आता है तो वीडियो में कमेंट जरूर करें, हम इसमें आपको और एग्जाम्पल्स लेके और जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सारे लेके अच्छे से और एक्सप्लेन कर देंगे और ज़्यादा एग्जाम्पल्स के साथ। तो आज की वीडियो में आपने बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही इम्पॉर्टेंट ट्रिक सीखी है, इसको जरूर रिवीजन प्रैक्टिस करिएगा। और आज की वीडियो में यहीं ओवर करती हूँ। ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम, फॉर सिलेक्शन। जय हिंद, जय भारत।